नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित नरेश चंद्र शर्मा। तो मित्रों, आज का हमारा विषय रहेगा, बहुत जरूरी विषय है। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन के अंदर नख पहनना चाहता है और उस नख का उस उंगली के द्वारा जीवन में लाभ भी मिलता है और जीवन में प्रगति भी मिलती है, उन्नति भी मिलती है। जिन जिन शक्तियों को ये ग्रहण करती हैं अंगूठियाँ, या जिस ग्रह को ये ग्रहण करते हैं ये रतन, उसके बारे में आज आपको बताने जा रहा हूँ। एक बात मैं जरूर आपको सूचना से प्रेरित करना चाहूँगा कि जब भी आप कोई भी नख पहने, कोई भी अंगूठी पहने, तो उससे पहले कृपया करके स्वयं से ना पहने, नाम राशि से ना पहने। आप चाहें तो मुझे हस्तरेखा से दिखला सकते हैं और जन्म पत्री के द्वारा आप मुझे दिखला सकते हैं कि आपका कौन सा रतन बनता है। तो चलिए मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कौन सी उंगली में कौन सा रतन पहना जाता है। तो ये सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा यहां पर बृहस्पति की उंगली के बारे में। गुरु की उंगली, बृहस्पति की उंगली, इसको मूल रूप से भाषा में बोला जाता है कि ये तर्जनी उंगली गुरु की उंगली है। लेकिन यदि ज्योतिष शास्त्र के अंदर आप जाएंगे तो यहां पर इसी आपको देखेंगे तो आप मीन राशि के अंदर जो शुक्र है वो उच्च हो जाता है। यानी कि इस उंगली के अंदर बहुत लोग ये कहते हैं कि इसके अंदर क्यों आपने ओपल पहनाया। तो जहां गुरु ने खुद इनको ये स्थान दे दिया है कि आप मेरे राशि में बैठ करके आप उच्च स्थान प्राप्त कर सकते हैं, तो फिर उंगली में क्यों नहीं। तो कुल मिलाकर के आपके जीवन में यदि आपको यहाँ पर पुखराज पहनते हैं, ये तर्जनी उंगली मुख्य रूप से जानी जाती है दो रत्नों के लिए, ओपल और पुखराज। आप पुखराज अपने ज्योतिषाचार्य से दिखलाकर, हस्तरेखा विशेषज्ञ से दिखला करके आप इसमें पुखराज पहन सकते हैं, जो आपके विवाह का कारक बन सकता है, जो आपकी उन्नति का कारक बन सकता है, तरक्की का कारक बन सकता है, संतान का कारक बन सकता है। बहुत सारे कारण हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर ओपल को भी धारण किया जाता है इसी उंगली के अंदर। और ओपल आप यदि देखेंगे तो ये अपने आप में आपके ये भी विवाह का कारक रहेगा, उन्नति है, अचानक धन की प्राप्ति है, शिखर तक पहुंचना है। बहुत सारे कारणों के लिए यहाँ ओपल आपके ज्योतिषाचार्य बताएंगे। तो यहाँ कुल मिलाकर आप इसमें ओपल धारण कर सकते हैं। तो यहाँ पुखराज और ओपल। दूसरी फिंगर आप ये देख रहे हैं, ये है आपकी मध्यमा उंगली, यानी कि शनि की उंगली। यहाँ मध्यमा उंगली की बात करता हूं और शनि उंगली की बात करता हूं। तो ये उंगली, इसके अंदर 3 नग आप पहन सकते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 आप पहन सकते हैं नीलम। नीलम यहाँ आपको आपकी जो उंगली है उसका टावर, आपकी जो जन्म पत्री है, ये उसके अनुसार देखिए, ये एकमात्र जो 2 नग थे ये इतना ज्यादा नुकसान नहीं देते हैं। लेकिन नीलम को पहनने से पहले आपको बहुत सोच विचार करके नीलम धारण करना चाहिए। तो मध्यमा उंगली में नीलम धारण कर सकते हैं आप। मध्यमा उंगली के अंदर गोमेद धारण कर सकते हैं आप। मध्यमा उंगली के अंदर लहसुनिया धारण कर सकते हैं। तो ये अलग अलग भाषाओं में अलग अलग ज्योतिषाचार्यों के द्वारा उनकी राय के अनुसार वो उनको रत्न बताते हैं और अपने जजमान को लाभ पहुंचाते हैं। आइए अगली उंगली के बारे में बात करता हूं। ये उंगली है आपके पास अनामिका उंगली, यानी कि सूर्य की उंगली। सूर्य की ग्रहण शक्ति के लिए जानी जाती है, साथ ही साथ जानी जाती है। यहाँ पर आप जानते हैं निश्चित रूप से, आपने अगर ज्योतिष में जाएंगे तो 1 नंबर की राशि में बेस की राशि है, यानी उसमें सूर्य उच्च के हैं। तो यहाँ पर भी कुल मिलाकर यदि आप देखेंगे तो इस उंगली के अंदर आप माणिक्य पहन सकते हैं। ये आपकी प्रसिद्धि के लिए, आपकी हृदय की ताकत के लिए और आपके जीवन के अंदर तरक्की, उन्नति, लोगों में आकर्षण के लिए, तो यहाँ इसको पहन सकते हैं। तो साथ ही साथ यहाँ मूंगा भी धारण कर सकते हैं। यही वो उंगली है जिसमें आप मूंगा भी धारण कर सकते हैं। यहाँ तो इस उंगली के अंदर मूंगा भी धारण कर सकते हैं। विशेष स्थितियों में कभी कभी ज्योतिषाचार्य इस उंगली के अंदर यहाँ पर
ओपल भी धारण कराते हैं विशेष परिस्थितियों में, जैसे विवाह की स्थितियां होती हैं। लेकिन ये अलग आपकी कुंडली, आपके हस्तरेखा के द्वारा पता लगेगा कि आप इसमें यहाँ पर ओपल इसमें पहने कि ओपल इसमें पहने। तो ओपल 2 उंगलियों में धारण किया जा सकता है। साथ ही साथ इसी उंगली में आप पन्ना भी धारण कर सकते हैं। बहुत से ज्योतिषाचार्य यहाँ बताते हैं कि इसमें पन्ना भी धारण किया जाता है। कारण क्या है कि मैं ये समझता हूं, जो मेरा शोध कहता है, जो मेरा विज्ञान कहता है, कभी भी सूर्य के बहुत ज्यादा आप देखेंगे अगर जन्म पत्रियों में, तो बहुत नजदीक से इनका आपस में जो एक राशि आगे पीछे इससे ज्यादा दूर नहीं जाते हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ सूर्य के अति मित्र हैं बुध। अति मित्र बुध होने के कारण सूर्य उन्हें अपनी उंगली में भी स्थान देते हैं। तो यहाँ कुल मिलाकर के आप इसमें पन्ना भी धारण कर सकते हैं। आइए अगली उंगली के बारे में बात करता हूं। ये उंगली कनिष्ठा उंगली और छोटी उंगली के बारे में बात करूं तो इसमें आपको बताना चाहूंगा कि इस उंगली के अंदर पन्ना भी धारण किया जाता है और मोती भी धारण किया जाता है। पन्ना इस उंगली में पहना जाता है बौद्धिक क्षमता को बढ़ाने के लिए, बौद्धिक स्तर को बढ़ाने के लिए, बुद्धि के स्तर को बढ़ाने के लिए। तो साथ ही साथ मोती इसमें पहना जाता है मानसिक शांति के लिए, बौद्धिक स्तर के लिए, और साथ ही साथ बहुत ज्यादा जो लोग एकदम मानसिक अशांत में रहते हैं वो लोग इसको धारण करते हैं। कारण बहुत सारे हैं, ये मेरा विषय नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको बताया कि किन किन उंगलियों के अंदर कौन कौन से रत्न ग्रहण करने चाहिए। आजकल देशकाल पात्र के अनुसार बहुत से लोग अंगुष्ठ के अंदर, अंगूठे के अंदर भी अंगूठियों को धारण करने लगे हैं। तो उनका विषय है वो किस प्रकार से आपको धारण कराएं, तो ये मैंने वैसे ही बताया। लेकिन मेरे हिसाब से ये जो रत्न है आपको सिर्फ और सिर्फ इन उंगलियों के अंदर और इस किस किस परिस्थिति में है वो आपके आचार्य बताएंगे। तो यहाँ मैंने आपको बताया कि आपको कौन कौन सी उंगली में कौन कौन सा रत्न पहनने से और क्या क्या लाभ मिलेगा। आगे भी मैं अन्य विषयों से आपको अवगत कराता रहूंगा। आप मेरे साथ जुड़े रहें और मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।